Good morning, children. Welcome to the Limaya Convent School. So now we're gonna continue our online study from class 5, and the subject is science. So आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे which is reproduction in plants. हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं. प्रीवियस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़े थे, है ना. तो आज देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं. जब भी कोई लिविंग थिंग अपने ही जैसे ट्रेट को जन्म देती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, प्लांट्स अपने ही जैसे को कैसे जन्म देते हैं. Plants continue to live on earth by producing new plants. This is called reproduction. जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ही जैसे नए प्लांट को प्रोड्यूस करते रहते हैं और इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं. जिस तरीके से इंसान के पास बेबीज़ होते हैं, एनिमल्स के पास यंग वंस होते हैं, जो फ़िश होती है, जो मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं जिसकी वजह से उनमें से बच्चे निकलते हैं उनके. बस उसी सेम तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट से, उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने ही तरह के नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. पहला जो उनका प्रोसेस है उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, सेकेंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, एंड देन थर्ड इज़ रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स. पहला हम लोग देख लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. So the process by which plant grows from some other parts of a mother plant like stem, roots or leaves is called vegetative reproduction. ऐसा कोई भी प्रोसेस जो प्लांट ग्रो करता है अपने अलग प्लांट के पार्ट से, जैसे कि स्टेम से हो गया, रूट से हो गया, लीफ से हो गया, मतलब या तो फिर किसी के तने से वो रिप्रोड्यूस करेगा, या फिर रूट से रिप्रोड्यूस करेगा, या फिर लीफ से मतलब पत्तों से रिप्रोड्यूस करेगा. किसी अदर प्लांट्स के बॉडी पार्ट से अगर रिप्रोड्यूस करके एक नया प्लांट तैयार होता है तो उस वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और इससे क्या होता है, द रिजल्टिंग प्लांट्स आर क्लोन्स, दैट इज़ दे आर एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट प्लांट्स. और जब भी इस प्रोसेस से कोई एक न्यू प्लांट तैयार होता है तो वह बिल्कुल ही अपने पेरेंट प्लांट्स की तरह होता है. पेरेंट प्लांट्स मतलब बिल्कुल उनकी तरह जिनके बॉडी पार्ट से वो बना है. हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्टीम. स्टीम मतलब क्या होता है, तना होता है. तो एक जो प्लांट होता है वो स्टीम के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है. यू मस्ट हैव सीन द ग्रास इन अ लॉन. आपने हमेशा अपने लॉन में ग्रास को देखा होगा, घास को देखा ही होगा. जो स्टीम होते हैं, घास के जो स्टीम होते हैं वो पूरे ग्राउंड में फैले हुए होते हैं और उनके जो नए रूट्स और शूट्स होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं. थोड़े से डिस्टेंस पे ही वो सारे हम लोग ग्रास देखते ही ऑलमोस्ट लॉन में सभी जगह ग्रास देखते हैं. तो ग्रास के जो स्टीम होते हैं, जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं या फिर तने जो होते हैं ग्रास के, वो पूरी तरीके से ग्राउंड में होते हैं, फैले हुए होते हैं. उनके जो नए रूट्स और नए शूट्स होते हैं वो हर शॉर्ट डिस्टेंस पे फैले हुए होते हैं और उसी में से क्या होता है कि उनका एक नए प्लांट का जन्म होता है. और वैसे प्लांट्स को हम लोग रनर्स कहते हैं. ठीक है, वैसे प्लांट्स जो शॉर्ट डिस्टेंस पे एक दूसरे के स्टीम से न्यू प्लांट तैयार करते हैं उनको हम लोग रनर्स कहते हैं. यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. Some plants reproduce by bulbs. A bulb is an underground steam that is surrounded by leaves. Only onions, lily, tulip grow from bulbs. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बल्ब्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं. अब यहाँ पे बल्ब्स कहने का मतलब वो इलेक्ट्रिक वाला बल्ब नहीं, बल्ब्स कहते हैं जो कि ज़मीन के नीचे एक तरह का हम लोग जो बोलते हैं, जो मोटा जड़ जिसको बोलते हैं, जिनके जड़ बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड फैले हुए होते हैं, उनको ही हम लोग बोलते हैं बल्ब. ठीक है, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जड़ के माध्यम से, जो मतलब बल्ब्स के माध्यम से भी न्यू प्लांट को तैयार करते हैं. फॉर एग्जांपल अनियन, प्याज, लिली, ट्यूलिप, ये सब, और या फिर पोटैटो, ये सब जितने भी दिख रहे हैं ये सब जड़ के माध्यम से बढ़ते हैं, ये सब बल्ब के माध्यम से एक न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. पोटैटो एंड जिंजर और ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टीम्स. हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो पोटैटो और जिंजर होते हैं मतलब आलू और अदरक जो होते हैं वो भी अंडरग्राउंड स्टीम होते हैं. मतलब स्टीम के तने के अंदर, ज़मीन के नीचे और तने के अंदर से ये लोग जन्म लेते हैं.
दे हैव बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन देयर सरफेस। अगर हम लोग ध्यान से देखें जिंजर को और पोटैटो को तो हम लोग क्या पाएंगे कि इनमें क्या होता है कि एक कली होती है, कली सी होती है। ये देखो जैसे यहाँ पे है, जिंजर में भी हर जगह पे होती है, यहाँ पे तो इनके जो सरफेस होते हैं उनमें एक छोटी छोटी सी कली पाई जाती है। एवरी पीस कंटेनिंग अ बर्ड इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट कॉल्ड ट्यूबर्स। और इनमें जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं वो सारे बर्ड्स कैपेबल होते हैं, मतलब उन सारे बर्ड्स में ये कैपेसिटी होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक न्यू प्लांट्स को उसी बर्ड से जन्म दे सकते हैं। और ऐसे प्लांट को, और वो जो न्यू प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स बोलते हैं। फिर ठीक है, फिर अब देखते हैं सम प्लांट्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विथ स्टेम कटिंग ऑफ मदर प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, हाँ तो चिल्ड्रन, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक नए प्लांट के स्टेम कटिंग से बनते हैं। मतलब अगर उनका तना काट दिया जाए, अगर उनके स्टेम को कट कर दिया जाए और कट करके अगर उनको न्यू जगह पे प्लांटेड किया जाए, न्यू सॉइल में प्लांटेड किया जाए, तो वो उस तने से भी फ्लावर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और दीज कटिंग आर प्लांटेड इन सॉइल। फिर इनको हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद हम लोग क्या देखते हैं कि उनमें से, उन नए प्लांट्स में से बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो गए। बर्ड्स मतलब होते हैं कली, ठीक है, कली निकलने स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रोज़ प्लांट, जो गुलाब का जो पेड़ होता है, हिबिस्कस का जो पेड़ होता है, मनी प्लांट जो होता है, शुगर केन जो होता है, ये सब जितने भी तरह के प्लांट है, शुगर केन, गन्ने का जो पेड़ होता है उसको शुगर केन बोलते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी प्लांट होते हैं ये सब स्टेम कटिंग से बनते हैं। मतलब स्टेम को कट करके, उनके तने को कट करके फिर नए जगह पे अगर उनको प्लांटेड किया जाता है तो वो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज़ एन अनदर मेथड इन विच स्टेम कटिंग इज अटैच्ड टू द शूट ऑफ द अनदर प्लांट। इफ अ स्टेम कटिंग ऑफ स्वीट मैंगो इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टेम ऑफ सावर मैंगो, इट गिव्स स्वीट मैंगोज। ग्राफ्टिंग एक तरीके का अलग मेथड है, ये भी स्टेम से ही होता है लेकिन एक तरह का अलग मेथड है। ये कैसे होता है कि जैसे एक ही तरीके के दो पेड़ है, ठीक है, मान लो दो पेड़ हैं, दोनों आम के पेड़ हैं। एक आम के पेड़ में मीठे आम बहुत होते हैं और एक आम के पेड़ में खट्टे आम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग खट्टे आम वाले पेड़ के इस तने को काट कर मीठे आम वाले पेड़ में लगा देते हैं तो फिर वो जो खट्टा आम वाला जो तना है उसमें से जो मैंगो निकलेगा, उसमें से जो आम निकलेगा वो भी मीठा ही निकलेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग, कि एक पेड़ के तने को काट कर दूसरे पेड़ के तने में लगा देना, ठीक है। ये था स्टेम कटिंग की एक के तने को काट कर नीचे मिट्टी में लगा देना, लेकिन ये है ग्राफ्टिंग, तने को काट कर दूसरे प्लांट के, एक न्यू प्लांट के तने में लगा देना, तो वहाँ से भी ये फिर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, कल से फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।